हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम खिला खिला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा काबुली चना पुलाव बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से पुलाव बनाएंगे, मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और इसको खाने के लिए आपको कोई भी दाल सब्जी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे चने चाहिए होंगे, तो वाइट चने जो भी आपके पास अवेलेबल हो, छोटे बड़े, वो यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। चनों को आपने बाउल में डाल देना है और इसके बाद अच्छी तरह से धो लीजिए। और चनों का जो वेट है वो 400 ग्राम है। 400 ग्राम चनों का मैंने यूज़ किया है। अब देखिए, इस तरह से मसल के चनों को धो लीजिएगा ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो वो निकल जाए। अब यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं 1 घंटे के लिए इनको गर्म पानी में भिगो के छोड़ देता हूँ। और आधा चम्मच हम इसमें मीठा सोडा ऐड कर देते हैं। इससे चने जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से फूल भी जाएंगे। ऊपर से कवर कर दीजिए। 1 घंटे तक इसी तरह छोड़ देना है। टाइम है 6 से 8 घंटे तक आप ना चनों को भिगो के छोड़ सकते हैं। देखिए, अभी पानी गर्म है और चने जो अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो इंस्टेंट हम चनों को इस तरह से भिगोते हैं। इसके बाद आपने चाय पत्ती लेनी है, तो एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए। इसमें आपने 3 छोटे चम्मच चाय पत्ती के ऐड करने हैं। यहाँ पे चाय पत्ती को अच्छी तरह से देखिए कपड़े में बांध दीजिए ताकि जो कपड़ा है बाद में खुले ना। तो चाय पत्ती डालने से पुलाव में कलर अच्छा आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं चाय पत्ती तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो पानी, जिस पानी में चने भिगो के रखे होंगे, वो हटा देना है और इसके चनों को प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। 1 बाउल अगर आपने यहाँ पे चनों का लिया होगा, 3 बाउल आपने इसमें ना पानी के ऐड कर देने हैं। और इसके साथ में चाय पत्ती की जो पोटली बनाई हुई वो भी ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है ताकि चने जब तक बॉयल हो नमक अच्छा टेस्ट आ जाए। फिर आपने खड़े मसाले ऐड करने हैं। 1 तेज पत्ता, 1 आप इसमें दालचीनी ऐड कीजिए। छोटा सा टुकड़ा आपने जावित्री ऐड करना है। 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और इसके साथ में आपने 3 से 4 लौंग ऐड करने हैं। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। कच्चा पेस्ट डालना है और इसके साथ में आपने इसमें थोड़ा सा ना ऑयल ऐड करना है। ऑयल डालने से क्या होगा, जब विसल आएगी प्रेशर कुकर में, चनों का जो पानी है ना वो बाहर नहीं आएगा। ऊपर से कवर कर दीजिए। 4 विसल लगवानी है, लगभग 15 मिनट तक आपने इसको पकाना है। अगर चनों को आपने लॉन्ग टाइम तक भिगोगा तो सिर्फ 2 ही विसल लगवानी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 800 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। अगर 1 बाउल आपने चने लिए होंगे तो 2 बाउल आपने चावल का यूज़ करना है। परफेक्ट मेजरमेंट रहेगा। चावलों को आपने बाउल में डाल देना है और इसमें आपने पानी ऐड करना है। जब भी बासमती चावलों को धोएं, कम से कम 4 पानी से धोना है जब भी आप दम लगा के यहाँ पे पुलाव बनाते हैं। इससे क्या होता है, चावलों के बाहर से जो स्टार्च लगा होता है वो अच्छी तरह से निकल जाता है और चावलों के बाहर से डस्ट वगैरह होती है ना, वो भी अच्छे से निकल जाती है। तो ये देखिए, चावलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिए। अब आपने चावलों को भिगो के छोड़ना है। कम से कम 25 से 30 मिनट तक भिगो के छोड़िए। भिगोने से एक तो अच्छी वाइडनेस आती है, दूसरा ना अच्छी लेंथ भी आती है चावलों में। तो ये देखिए, चावलों को मैंने भिगो दिया है। अब 4 प्याज, 3 टमाटर का आपने यहाँ पे यूज़ करना है मसाला बनाने के लिए। जो प्याज है, प्याज को या तो आप चॉप कर लीजिए या फिर आप इस तरह से स्लाइस काट लीजिए। पतला पतला स्लाइस काटना है ताकि जब प्याज को पकाएं अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए, सारे प्याज यहाँ मैंने स्लाइस काट लिए हैं। टमाटरों को भी आपने इसी तरह से काटना है। टमाटर को 1/4 करके डालना चाहिए, 1/4 करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, टमाटरों को भी मैंने स्लाइस काट लिया है। और इसके बाद आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया, मिंट और साथ में आपको यहाँ पे हरी मिर्ची होगी। मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और हरी मिर्च में आपने इस तरह से कट लगा देना है। और 100 ग्राम मैंने दही ली है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही में आपने मसाले मिक्स करने हैं। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। 2 छोटे चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखी वाली मिर्च नहीं डालिए, कश्मीरी मिर्च से कलर अच्छा आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करना है। साथ में आपने आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर या फिर बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करना है। मसालों को दही पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे टमाटरों का यूज़ भी किया है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से दही के साथ मसालों को मिक्स कर लिया है। अब आपने एक लगन लेनी है, कोई भी मोटी सी कढ़ाई या कोई भी हंडी ले लीजिए, ठीक है। इसमें आपने ऑयल ऐड करना है। ऑयल के साथ में थोड़े से खड़े मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साथ में जावित्री, लौंग और तेज़पत्ता का आपने यूज़ करना है। मसालों से अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। तो इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। मसाले जैसे हल्के चटकना शुरू हो जाएंगे, फिर आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है 1 छोटे चम्मच भर के और फिर आप इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर दीजिए। अब आपने गैस की जो फ्लेम है वो हाई रखनी है। हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना है शुरू हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, प्याज सॉफ्ट हो चुका है, कलर भी प्याज का चेंज हो चुका है। इसका गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम कर दीजिए। 2 बड़े चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन को कूट के डालना चाहे कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है। तो
देखिए अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लिया है। आधे से कम चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, आधे से कम चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और जो आपने टमाटर रफली काट के रखे होंगे ना, टमाटर भी ऐड कर देने हैं। टमाटरों को पीस के डालना चाहें पीस के भी डाल सकते हैं। 2 छोटे चम्मच भर के आपने इसमें नमक ऐड कर देने हैं। नमक बराबर होना चाहिए पुलाव में, नमक कम रहेगा ना तो चावल फीके-फीके लगते हैं खाने में, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे नमक के साथ जो टमाटर हैं वो भी जल्दी गल जाएँगे और गैस की जो फ्लेम है वो हाई रखनी है। हाई फ्लेम में टमाटरों को थोड़ी देर भून लीजिए, फिर मसाले जो आपने मिक्स करके रखे होंगे मसाले भी ऐड कर देने हैं। थोड़ा मसाला बाउल में चिपका रह जाएगा, थोड़ा-सा पानी ऐड कीजिए, उसको भी मिक्स कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है, हाई फ्लेम में ना 2 से 3 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेना है। मसालों को मैंने पानी में घोल के तब रखा था ताकि मसाले पहले सॉफ्ट हो जाएँ, बाद में जल्दी पक जाते हैं जो मसाले हैं। तो ये देखिए मसालों ने यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और इसके साथ में आपने जो मिंट रखा होगा मिंट ऐड कर देना है। साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दीजिए। थोड़ा मिंट धनिया डालेंगे ना अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। और जो हरी मिर्च आपने कट लगा के रखी होगी वो भी ऐड कर देनी है। बारीक काट के मैंने मिर्ची तो नहीं डाली है, बारीक काट के डालते ना कई बार पुलाव ज़्यादा ही तीखा हो जाता है। इस तरह से साबुत मिर्च ऐड करेंगे वो अच्छे से पक भी जाएगी। जब पुलाव को सर्व करेंगे तो अब हरी मिर्च को ना उस टाइम पुलाव के साथ सर्व भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दूसरी साइड चनों को मैंने यहाँ पे 15 मिनट तक पका लिया है और स्टीम नहीं निकाली थी। जब इसकी स्टीम खत्म हो जाएगी तो चने चेक कर लीजिए। ये देखिए चने अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। आपने कच्चे रखने चने, क्योंकि पुलाव में जब दम लगाते हैं ना तो उस टाइम चने अगर कच्चे रहेंगे वो हार्ड हो जाते हैं। पोटली आपने निकाल देनी है। चनों को इस तरह से स्ट्रेनर में छान दीजिए और जो पानी है इसको आपने फेंकना नहीं है। इसका यूज़ आपने ना यहाँ पे पुलाव में दम लगाने में करना है, ठीक है। ये मसाले हमारे पक चुके हैं, अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो पहले तो वही पानी ऐड कीजिए जिसमें आपने चने बॉयल किए होंगे। तो ये देखिए 2 बाउल भर के निकले हैं। तो यहाँ पे 3 बाउल आपने पानी के ऐड करने हैं टोटल। 2 चनों का पानी था वो और 1 बाउल में पानी का और ऐड किया है। तो दम लगा के जब भी पुलाव बनाते हैं ना पानी आपने कम यूज़ करना है। टेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे नमक बराबर होना चाहिए। जो आपका स्टॉक बन के तैयार हुआ है तो नमक कम लग रहा था, 1 चम्मच मैंने नमक का और ऐड कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे बॉयल भी आ चुका है। अब इसके बाद जो हमने चावल भिगो के रखे थे, ये देखिए अच्छी चावलों में वाइटनेस आ चुकी है और चावल फूल भी चुके हैं। पूरा पानी आपने चावलों का निकाल देना है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर चावलों में पानी रह गया तो मेज़रमेंट ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। और अच्छी तरह से चावलों को आपने ना स्टॉक के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम ना आपने मीडियम रखनी है यहाँ पे और इसके जो आपने चने बॉईल करके रखे होंगे चने भी ऊपर से डाल देने हैं। बस चनों को आपने यहाँ पे मिक्स नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से ऊपर से छोड़ देना है। ऊपर ढक्कन लगा दीजिए और लगभग 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम यहाँ पे पकने दीजिए। इस तरह से देखिए गैस रखिए। घर में आप तेज़ गैस में पका सकते हैं। 6:07 यहाँ पे हो चुके हैं और ये देखिए 3 मिनट तक यहाँ पे मैंने चावलों को पका लिया है। अब यहाँ पे जो चावल देखिए नीचे रह गए हैं और जो हमारा यहाँ पे चने हैं वो ऊपर आ चुके हैं सारे के सारे। अब आपने क्या करना है, खड़े मसाले अगर थोड़े बहुत दिख रहे हैं उनको निकाल दीजिए। अब आपने चनों को अच्छी तरह से चावलों के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से और बिल्कुल आराम से मिक्स करना है, ऐसे खिचड़ी नहीं बनानी है, ठीक है। ये देखिए नहीं चावल ना टूटना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे अच्छे से चनों को मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे दम लगा देना है। दम भी 3 मिनट के बाद ही लगा दीजिएगा। ऊपर एक मैंने घी का छोटा-सा टुकड़ा भी ऐड किया है, घी से अच्छा टेस्ट आता है। फिर आपने इस तरह से फॉइल पेपर लगा देना है, थोड़ा-सा पानी स्प्रिंकल कीजिए, दूसरी साइड से इसको अच्छे से चिपका दीजिए। अब फॉइल पेपर ना हो तो गूंदो आटा लेना है, लगन की चारों तरफ गूंदो आटा लगा दीजिए, ऊपर ढक्कन रख दीजिए, उससे भी स्टीम बाहर नहीं आती है। यहाँ पे 6:13 हुए, 15 मिनट तक आपने इसको पकने देना एकदम लो फ्लेम में। तब तक रायता बना लेते हैं। 200 ग्राम मैंने दही ली है, थोड़ा-सा आपने इसमें नमक ऐड करना है। रायता बनाने के लिए दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है। थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करना है, बारीक कटा हुआ मैंने हरा धनिया ऐड किया है। अब यहाँ पे हम कुकुम्बर रायता बना रहे हैं। कुकुम्बर में पानी भरपूर मात्रा में रहता है तो कुकुम्बर रायता इसके साथ अच्छा रहेगा। अब आपने कुकुम्बर को देखिए इस तरह से ना ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। खीरे का जो छिलका वो मैंने उतार दिया, आप छिलके के साथ डालना चाहें छिलके के साथ भी डाल सकते हैं। ये देखिए और एक बार ग्रेट करके आपने खीरे को तभी डालना है अगर आपका जो दही है वो गाढ़ा हो। अगर दही पतली हो तो आप इसको काट के भी डाल सकते हैं, चॉप करके डाल सकते हैं। साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च डाल दीजिए। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से थिक रायता हम इसके पुलाव के साथ सर्व करेंगे। और यहाँ पे टोटल मुझे देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, 6:28 हो चुके हैं। अब आपने एकदम से ढक्कन नहीं हटाना है, 2 से 3 मिनट तक इस तरह से छोड़ दीजिए। फिर आपने इसके ऊपर से ढक्कन हटाना है और फॉइल पेपर हटा देते हैं देखिए ऊपर से। जब आप फॉइल पेपर हटाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी पुलाव में। ये देखिए
कितना ज़बरदस्त पुलाव बना है। और इस तरह से आपने साइड से चावलों को पलटी मारना है। देखिए बीच में पलटा नहीं चलाना है, डायरेक्ट साइड से पलटी मारेंगे तो साइड के चावल एकदम खिले-खिले होते हैं और इस तरह थोड़ी हवा लगेगी ना तो आपका पुलाव एकदम खिला-खिला बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त चना पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।